नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन शहर छिपा हुआ है। यह कोई साधारण शहर नहीं है, बल्कि यह वही पौराणिक द्वारका नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। यह नगरी, जो एक समय में समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी, आज समुद्र के भीतर छिपी हुई है। द्वारका की इस रहस्यमयी और प्राचीन नगरी की खोज ने इतिहास और विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको इस डूबी हुई नगरी की अनसुलझी कहानी, पुरातात्विक खोजों और इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में द्वारका का उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से युद्ध के बढ़ते खतरे के बाद अपने राज्य को समुद्र के किनारे एक नए शहर में बसाने का निर्णय लिया। यह शहर द्वारका कहलाया, जिसका अर्थ है द्वारों का नगर। यह नगरी महाभारत के अनुसार 7 द्वारों वाली थी, जो इसके किलेबंदी को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे एक संगठित, उन्नत और समृद्ध नगरी में तब्दील कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत नगरी का विनाश एक श्राप के कारण हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी विनाश की कहानी और गांधारी के श्राप का प्रभाव। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों का संहार हो गया और पांडव विजयी हुए, तो कौरवों की माता गांधारी अत्यंत शोक में डूबी हुई थीं। उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे और उनके पति धृतराष्ट्र ने भी अपना साम्राज्य खो दिया था। महाभारत के अनुसार गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराया, क्योंकि वह जानते थे कि यह युद्ध कितनी विनाशकारी होगी, फिर भी उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम भगवान हो, तुम जानते थे कि यह विनाश होगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। इसी कारण जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। गांधारी के इन शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक श्राप छिपा था। उन्होंने श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का अंत हुआ, वैसे ही यादवों का अंत भी होगा और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी। गांधारी के श्राप के कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में यादवों के बीच अराजकता फैलने लगी। यद्यपि द्वारका अत्यंत उन्नत और समृद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे यादव वंश में अहंकार और असंतोष घर करने लगा। भागवत पुराण के अनुसार एक दिन यादवों के कुछ युवाओं ने ऋषियों का अपमान किया। वे एक मजाक में ऋषि दुर्वासा को एक लौह मूसल, लोहे की गदा दिखाकर उन्हें श्राप देने को उकसाने लगे। नाराज ऋषि दुर्वासा ने यादवों को श्राप दिया कि इस मूसल से ही उनके कुल का अंत होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल को चूर्ण में बदल दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन चमत्कारी ढंग से वह चूर्ण फिर से घास के रूप में उग आया। कुछ समय बाद यादवों के बीच घमंड और अहंकार ने हिंसा का रूप ले लिया। एक शराबी झगड़े में उसी मूसल से बनी घास का उपयोग करके उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। यहीं से यादव वंश का पतन शुरू हुआ। धीरे धीरे द्वारका नगरी अराजकता और विनाश की ओर बढ़ने लगी। इस घटना ने गांधारी के श्राप को सच कर दिया। महाभारत और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका नगरी का भी अंत निकट आ गया था। श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद, जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था, द्वारका नगरी विनाश की ओर अग्रसर हुई। कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, समुद्र ने धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी और द्वारका को अपनी गहराइयों में समेट लिया। नगर की इमारतें, मंदिर और समृद्ध सभ्यता समुद्र में विलीन हो गई। भागवत पुराण के अनुसार जब अर्जुन द्वारका नगरी के लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका नगरी लगभग समुद्र में डूब चुकी थी। केवल भगवान श्री कृष्ण का महल और कुछ अन्य स्थान ही सुरक्षित थे, लेकिन अंततः वे भी समुद्र में समा गए।
यह घटना गांधारी के श्राप का अंतिम सत्य साबित हुई। द्वारका नगरी, जो कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, आज समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है। इस अद्भुत नगरी के गायब होने की कहानी हमेशा से लोगों के लिए एक रहस्य बनी रही, लेकिन पुरातात्विक खोजों ने इस पौराणिक कथा को सच्चाई के करीब ला दिया है। द्वारका नगरी की खोज के प्रयास 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुए। 1950 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिकों ने पहली बार गुजरात के तट पर स्थित द्वारका के पास कुछ असाधारण अवशेषों का पता लगाया। ये शुरुआती खोजें बहुत छोटी थीं, लेकिन यह संकेत दे रही थीं कि समुद्र की गहराइयों में कुछ महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। 1983 में एक विस्तृत और सुनियोजित अभियान शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने समुद्र के नीचे जाकर गंभीरता से खोजबीन शुरू की। इस खोज में पहली बार समुद्र की गहराइयों में पत्थरों की विशाल संरचनाओं और दीवारों का पता चला। ये संरचनाएं करीब 40 फीट की गहराई में स्थित थीं, जो इस बात का प्रमाण थीं कि प्राचीन समय में इस स्थान पर एक भव्य नगरी रही होगी। इस अभियान में वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने देखा कि समुद्र के तल पर एक बड़ा क्षेत्र पत्थर की दीवारों और खंभों से ढका हुआ था। यह बहुत स्पष्ट था कि इन पत्थरों का निर्माण मानव द्वारा किया गया था। पत्थरों से बनी ये संरचनाएं एक बेहद उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करती थीं, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ था कि क्या यह वही द्वारका नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। 1980 के दशक की शुरुआत में द्वारका की प्राचीन नगरी के समुद्री प्रमाणों ने पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित कर दिया। वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने समुद्र के नीचे लगभग 40 फीट की गहराई में कुछ अद्भुत संरचनाओं का पता लगाया। आइए जानते हैं इन प्रमाणों और खोजों के बारे में विस्तार से। एक द्वीप आधारित संरचनाएं। द्वारका के समुद्र में डूबे अवशेषों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये संरचनाएं एक द्वीप पर आधारित थीं। समुद्र के नीचे मिली ये विशाल संरचनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि द्वारका एक द्वीप नगरी थी जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई थी। इस प्रकार की संरचनाएं प्राचीन वास्तुकला में बहुत दुर्लभ हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि द्वारका अत्यंत विकसित नगरी थी। 2 किलेबंदी और शहर की दीवारें। पुरातत्वविदों ने जो सबसे प्रमुख संरचना खोजी वह थी 580 मीटर लंबी दीवार जो पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। इस दीवार का उपयोग सुरक्षा के लिए किया गया था, जो किलेबंदी का प्रमाण देती है। यह दीवारें कुछ स्थानों पर 10 फीट तक मोटी थीं और उनके निर्माण में बड़ी-बड़ी चट्टानों का उपयोग किया गया था। यह द्वारका की सुरक्षा के लिए बनी किलेबंदी को दर्शाता है, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। इसके अलावा पुरातात्विक खोजों में कुछ अन्य संरचनाएं भी मिली जो किले की दीवारों और सुरक्षा द्वारों के अवशेष हो सकते हैं। यह संरचनाएं इस बात का प्रमाण देती हैं कि द्वारका एक संगठित और सुरक्षित नगरी थी। 3 इमारतों और कॉलोनियों के अवशेष। समुद्र के भीतर कुछ ऐसी संरचनाएं भी मिली जो इमारतों के अवशेष प्रतीत होती हैं। ये इमारतें उस समय के नागरिक जीवन का प्रतीक थीं। इनकी बनावट और आकार से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये आवासीय कॉलोनियों और मंदिरों का हिस्सा रही होंगी। द्वारका की संरचनाओं में मुख्यतः बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग वास्तुकला और निर्माण कला में दक्ष थे। 4 सड़कें और जल निकासी व्यवस्था। पुरातात्विक खोजों में जो सबसे दिलचस्प खोज हुई वह थी द्वारका की सड़क व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली। समुद्र के तल पर पाए गए पत्थरों से बने मार्ग यह दर्शाते हैं कि द्वारका की नगरी में अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कें थीं। इसके अलावा वहां एक जल निकासी प्रणाली के प्रमाण भी मिले, जो यह साबित करता है कि द्वारका में जल प्रबंधन का अत्यधिक उन्नत ज्ञान था। यह प्रणाली इस बात का संकेत है कि द्वारका में अच्छी तरह से संगठित शहर का निर्माण किया गया था, जिसमें बाढ़ और पानी की निकासी के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध व्यवस्था थी।
5 मूर्ति और मूर्तिकला। पुरातत्वविदों ने समुद्र के भीतर कुछ टूटे हुए धार्मिक अवशेष भी खोजे, जिनमें विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल थीं। ये मूर्तियां द्वारका की धार्मिक महत्ता का संकेत देती हैं। मूर्तियों की नक्काशी अत्यंत महीन और विस्तृत थी, जो उस समय की कला और संस्कृति के उच्च स्तर को दर्शाती हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर धातु के बर्तन, औजार और सजावटी वस्तुएं भी मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि द्वारका में न केवल धार्मिक बल्कि व्यावसायिक और सांस्कृतिक जीवन भी विकसित था। इस खोज के साथ साथ भूवैज्ञानिक और समुद्री वैज्ञानिकों ने समुद्र तल का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि द्वारका के आसपास समुद्र का तल कई हजार साल पहले वर्तमान स्थिति से ऊपर था। समुद्र तल के नीचे मिली संरचनाओं की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये संरचनाएं लगभग 5000 से 9000 साल पुरानी थीं। यह वही काल है जो पौराणिक द्वारका के होने का अनुमानित समय माना जाता है। इसके अलावा भूगर्भीय साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि द्वारका नगरी का डूबना संभवतः किसी भूकंप, सुनामी या समुद्र तल के बढ़ने जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ होगा। इस आपदा ने पूरे शहर को समुद्र में विलीन कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी घटनाएं इतिहास में कई बार हुई हैं, जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर डूब गए हैं। अगर द्वारका नगरी वाकई 9000 साल पुरानी है, तो यह अपने समय की सबसे उन्नत और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इस काल के दौरान दुनिया में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारतीय उपमहाद्वीप की हड़प्पा सभ्यता भी पनप रही थीं। इन सभ्यताओं के साथ द्वारका की तुलना करते हुए हम देख सकते हैं कि यहाँ भी एक योजनाबद्ध और संगठित शहरीकरण मौजूद था। जैसे मिस्र में पिरामिड और मेसोपोटामिया में जिगुराट थे, वैसे ही द्वारका में उन्नत निर्माण कला और संरचनाएं पाई गईं। यह नगरी भी व्यापार, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रही होगी। आज तकनीकी उन्नति के कारण समुद्र के भीतर की खोज और अधिक सटीक हो गई है। सोनार स्कैनिंग और रोबोटिक उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों का अध्ययन कर रहे हैं। सोनार तकनीक का उपयोग करके समुद्र के भीतर छिपी संरचनाओं की 3D मैपिंग की जा रही है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि समुद्र के नीचे कितनी बड़ी और विस्तृत नगरी छिपी हो सकती है। इसके अलावा आधुनिक कार्बन डेटिंग और ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण जैसी तकनीकों से यह निर्धारित किया जा रहा है कि न संरचनाओं का वास्तविक काल क्या है और उनका निर्माण कैसे हुआ था। तो दोस्तों, द्वारका की इस रहस्यमयी नगरी की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही सीमित नहीं है। यह नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी और इसका प्रमाण हमें समुद्र की गहराइयों में मिला है। चाहे यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की हो या किसी अन्य प्राचीन सभ्यता की, द्वारका का रहस्य हमें अपने इतिहास और सभ्यता के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे तकनीक और विज्ञान उन्नत होते जा रहे हैं, द्वारका के और भी रहस्यों का पर्दाफाश होना तय है। यह नगरी सिर्फ हमारे धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे अतीत का एक अमूल्य खजाना है, जिसे समझना और संरक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।